इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आप सबको मुबारक। पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब समेत नून लीग के 215 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 97 अरकान ने हल्फ उठाया। मियां असलम इकबाल हल्फ उठाने ना पहुंचे। स्पीकर सिप्तैन खान ने अरकान से हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मलिक अहमद खान बुच्छर ने स्पीकर के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज कुरैशी ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने के बाद इतवार को वजीर आला का इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरीम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मियां असलम इकबाल वजारत आला के उम्मीदवार। इफ्तिताही इजलास में ही अरकान में नोक झोंक, लीगी और सुन्नी इत्तेहाद के अरकान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पंजाब को तरक्की की राह पर फिर से गामजन करेंगे। अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो। महंगाई का खात्मा करके आवाम को रिलीफ देंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। ऐवान में आमद पर लीगी अरकान की नारेबाजी। निशिस्त पर आकर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। अपना ही जो रिकॉर्ड है और अपना ही परफॉर्मेंस है उसको बीट करना है। मुराद अली शाह एक बार फिर वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार नामजद। उवैस शाह स्पीकर और नवीर एंथनी डिप्टी स्पीकर का ओहदा संभालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, नई सियासत नई खिदमत का आगाज होगा। हमें माजी की निस्बत अच्छी कारकर्दगी दिखानी है। पीपल्स पार्टी इस बार खिदमत के अपने रिकॉर्ड तोड़ेगी। जिला मुतासरीन से किए गए वादे पूरे करना पहली तरजीह होगी। आगा सिराज दुरानी ने अच्छे तरीके से ऐवान संभाला, अब नौजवान क़यादत संभालेंगे। करप्शन रोकने के लिए सख्ती करना होगी। मजीद बोले, वफाकी हुकूमत में वजारत मांगी ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। नफरत और तकसीम की सियासत से मुल्क को नुकसान हो रहा है। उधर सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली से हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। आज सिर्फ और सिर्फ ओथ टेकिंग का दिन है। मैं समझता हूँ किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और इसको यानी मुजम्मत काबिल मुजम्मत भी है। स्पीकर को इसलिए आइन में जगह दी गई है या सदर को जगह दी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम क्रिएट ना हो। स्पीकर पंजाब असम्बली का काम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना नहीं, उन्हें तलावत होते ही हलफ ले लेना चाहिए था। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ कि पूरा हाउस पहले इजलास में मौजूद ना हो। सिप्तैन खान का आज का काम सिर्फ और सिर्फ हलफ लेना था। इसहाकदार कहते हैं, वज़ीर खजाना का फैसला क़यादत करेगी, मैंने नहीं करना। सूबाई मामलात हों या विफाकी, नवाज शरीफ अपनी जमात को लीड कर रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए चैलेंज अवामी मुश्किलात को दूर करना है, रोजगार देना है, महंगाई कम करनी है। मिलकर पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना चाहिए। मजीद कहा, तहरीक इंसाफ का IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। ये इक़दाम अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। आज IMF को खत लिखेंगे। खत में वो लिखेंगे जो मुल्की मफाद में होगा। रियासत, जमहूरियत और कानून को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन शफाफ नताइज जारी करने में नाकाम रहा। साबिक कमिश्नर के नए बयान की हकीकत आवाम जान चुकी है। फॉर्म 47 जाली हैं, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, वानी PTI ने कहा IMF प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। मुआशरत बेहतरी की जानिब जाना जरूरी है। जमहूरियत के लिए जिस फोरम पर भी जरूरत हुई आवाज जरूर उठाएंगे।
एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात। एमक्यूएम वफ्द की सदर नून लीग शहबाज शरीफ की रिहाइश का आमद। हुकूमत साजी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल वफ्द में शामिल। उधर शहबाज शरीफ कहते हैं दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला अफ़वाम व तफ़हीम से और इत्तेहाद से किया जा सकता है। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सबको फ़ाल किरदार अदा करना होगा। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने ही मिलकर इसको संवारना है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को चैलेंजेस से निकालेंगे। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतजिर हैं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का बयान कहती हैं निगरान हुकूमत के दौर में हुकाम ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी पर अमल किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से खत लिखने के सवाल पर जोजली कोज़िक ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पेशरफ्त पर इससे ज्यादा तबसरा नहीं करूंगी। इलेक्शन कमीशन ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात झूठे करार दे दिए। लियाकत अली चट्टा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश। रिपोर्ट में कहा गया है कि लियाकत चट्टा ने तस्लीम किया कि किसी के बहकावे में आकर बयान दिया। इंक्वायरी कमेटी के सामने माफी भी मांगी। रिपोर्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी लगाए गए। मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा से 14 रोज में जवाब तलब। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि IG खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट का 21 फरवरी का ऑर्डर पंजाब के IG और सेक्रेटरी दाखिला को पहुंचा दे। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी की कोशिश की तो IG इन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। एडिशनल एडवोकेट जनरल IG खैबर पख्तूनख्वा को यह ऑर्डर पहुंचा दें। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज के सिवा सीनियर के आदत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। एहसन इकबाल नारोवाल और जाम कमाल लसबेला से सीट से दस्तबरदार होंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त से दस्तबरदार होंगी। शहबाज शरीफ ने NA 130 की सीट अपने पास रखी, बाकी नशिस्तों से दस्तबरदार। यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली का कार्ड बनवा लिया। सेनेट की सीट छोड़ने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी NA 196 कमर शहदाद कोट की नशिस्त छोड़ेंगे। NA 194 लाड़काना की नशिस्त अपने पास रखेंगे। NA 196 से आसिफा भुट्टो जरदारी को MNA मुंतखब कराया जाएगा। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारियां। GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI का मुश्तरका हंगामी इजलास तलब। कल सिंध असम्बली के सामने धरना देने पर गौर होगा। मुबैना धांधली के खिलाफ 26 फरवरी को बदीन में धरने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पीर पगारा, गुलाम मुर्तजा जतोई, हाफिज नईमुर रहमान, फहमीदा मिर्जा समेत दीगर शरीक होंगे। बलोचिस्तान में इक़्तिदार बांटने का फैसला। 2.5 साल का फार्मूला तय। साख्तात की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। पहले 2.5 साल पीपल्स पार्टी, अगले 2.5 साल नून लीग का वज़ीर आला होगा। बलोचिस्तान से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। जाम कमाल कहते हैं पार्टी के फैसले को कबूल करते हैं। दूसरी अपोजिशन जमातों से भी राबिते करेंगे, मगर ज़रूरी नहीं कि दीगर जमातें भी काबीना का हिस्सा हों। हुकूमत साजी में एक साथ होकर भी इक़्तिदार चल सकता है। आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के इदारों से लड़ रहे हैं। ये सियासी मैदान की लड़ाई है। हम तैयार हैं आपके साथ हर मैदान में आपका मुकाबला करने के लिए। तहरीक इंसाफ ने बदनीयती की बुनियाद पर इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए। प्रोपेगेंडा किया गया कि इन हलकों में बेज़ाब्तगी हुई। हकीकत सामने आने पर दोबारा नोटिफिकेशन जारी किए गए। तारिक फजल चौधरी फॉर्म 45 सामने ले आए। कहते हैं NA 46, 47 और 48 से मुतालिक तनाज़ात को हवा दी गई। फॉर्म 45 किसका असली है? हाई कोर्ट में जाकर इन्होंने झूठ बोला कि ट्रिब्यूनल कायम नहीं हुआ। 17 को ट्रिब्यूनल बना, 19 को ये अदालत गए और झूठ बोला।
जमात इस्लामी वाले खुद काम करते हैं, ना मुझे करने देते हैं। ये सिर्फ तनकीद की सियासत करना ही जानते हैं। इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं, मगर जब भी हम टैक्स जमा करने जाते हैं अपोजिशन रिपोर्ट जमा करा देती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के जमात इस्लामी से शिकवे बोले, अब भी कहता हूँ एहतजाज की बजाय अपना आप देखें, सोचें माजी में आपकी रविश कैसी रही। 3 साल तक इन्होंने एहतजाज ही करना है तो अगले इलेक्शन में उनके चेयरमैन भी मुंतखब नहीं होंगे। वोट काम करने से मिलते हैं।